तो यारो कैसे हो सभी लोग। वेल वन पीस वर्ष में डेविल फ्रूट्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, चाहे बात 800 साल पहले की हो या फिर प्रेजेंट टाइम की। डेविल फ्रूट्स ही वो मेन कोर है जिस वजह से वन पीस वर्ष में इतनी ज्यादा भसर मची हुई है। डेविल फ्रूट्स खाने के बाद किसी को आइस कंट्रोल करने की पावर मिलती है तो कोई इससे वर्ल्ड तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ तक कि डेविल फ्रूट खाने के बाद किसी को ऐसी पावर भी मिल सकती है जिससे वो लिटरली किसी भी चीज को रबड़ में कन्वर्ट कर सकता है। डेविल फ्रूट से सच में कोई भी पावरफुल बन सकता है। बट वन पीस वर्ष में आज भी कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो विदाउट डेविल फ्रूट भी मोस्ट पावरफुल डेविल फ्रूट यूजर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड आज मैं उन्हीं को रैंक करने वाला हूँ फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। वैसे तो मैं उन कैरेक्टर्स को रैंक नहीं करूंगा जिनके पावर्स को समझना अभी एक मिस्ट्री है या फिर जिनके पावर्स को अभी तक दिखाया ही नहीं गया, लाइक ड्रैगन या 5 एल्डर्स। साथ में मैं जिन कैरेक्टर्स को रैंक करूंगा उन सबको मैंने उनके प्राइम पर एनालाइज किया है, इसलिए किसी कैरेक्टर को ऊपर नीचा देखकर शौक मत हो जाना। तो ज्यादा बकचोदी ना करते हुए लेट्स रोल द इंट्रो। Number 10 जिम्बे। फर्स्ट सन ऑफ द सी जिम्बे मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन डेविल फ्रूट यूजर में आता है। तुम खुद सोच कर देखो, जो आदमी सिर्फ अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट के दम पर 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी का हिस्सा बना था, वो सच में कितना ज्यादा पावरफुल होगा। जिम्बे हैंड टू हैंड कॉम्बैट के साथ साथ मास्टर है फिशमैन कराटे में, जो वन ऑफ द टफेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक मानी जाती है। जिम्बे एक फिशमैन है जिस वजह से उसके पास एक अपर हैंड है अंडर वाटर फाइट के लिए। वो अपने फिशमैन कराटे से वाटर को एक्सट्रीम लेवल पर अपना एक वेपन बना सकता है एंड मे बी यही रीजन है जिस वजह से जिम्बे की बाउंटी सांजी से भी ज्यादा है। नंबर 9 रोरोनोवा जोरो। जोरो एक स्वॉर्ड्समैन है जिसका सपना है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने का एंड ऑल्सो मिहोक को डिफीट करने का। जोरो के पास तीनों टाइप्स की हाकी है एंड साथ में वो 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूजर भी है। उन तीनों स्वॉर्ड्स में से एक स्वॉर्ड है एनमा, जिसका एक खुद का विल है और जो 21 एक्सीलेंट ब्लेड में आता है। एनमा अपने यूजर को खुद सेलेक्ट करता है और उसके वर्दीनेस को टेस्ट भी करता है। ऐसे ही उसने जोरो के केस में भी किया था। जोरो अपने तीनों स्वॉर्ड को ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट कर सकता है एंड उन तीनों पर एडवांस आर्मामेंट हाकी अनलीज करके जोरदार तबाही भी मचा सकता है एंड इसी वजह से वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन किंग को भी हरा पाया था। नंबर 8 बेन बैकमैन, राइट हैंड मैन ऑफ द रेड हेयर पायरेट्स कैप्टन आकागामी नो सांग्स एंड सेकंड स्मार्टेस्ट कैरेक्टर एवर लिव्ड इन वन पीस वर्स। बेन बैकमैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे तो कई सारे फैंस इंक्लूडिंग मी सैंक्स जितना ही पावरफुल समझते हैं। बैकमैन वेपन के नाम पर सिर्फ एक पिस्टल चलाता है जिसके एम्यूनेशन पर हाकी इंस्टॉल करके वो किसी को भी अच्छी टक्कर दे पाता है। यूस्टस कैप्टन किड का लेफ्ट हैंड भी उसी ने काटा था। ओडा के हिसाब से बेन बैकमैन इतना ज्यादा स्मार्ट है बैटल टैक्टिक्स में कि वो अपना ज्यादातर फाइट सिर्फ स्ट्रेटजी बनाकर ही जीत जाता है। वैसे तो इसे अभी तक एक्शन में नहीं दिखाया गया बट मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। नंबर 7 कोजुकी ओडेन। वन पीस यूनिवर्स का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर होने के बाद भी मैंने बेन बैकमैन से ऊपर ओडिन को रखा है, जिसका एक अच्छा रीजन है मेरे पास। वेल ओडिन वन पीस वर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन था। वो एक साथ दो डेडली वेपन को कैरी करता था, एनमा एंड आमिने हावक किरी को। ये दोनों ही ब्लेड 21 एक्सीलेंट ब्लेड में से एक हैं। ओडिन के पास एडवांस आर्मामेंट हाकी, एडवांस कॉन्करर हाकी एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑब्जर्वेशन हाकी था। काइडो वर्सेस ओडिन वाले बैटल में अगर कोई ओडिन का ध्यान नहीं भटकाता तो उस दिन उस बैटल का विनर ओडिन होता। तुम ओडिन के पावर्स का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि जब वो व्हाइट बियर्ड के क्रू को ज्वाइन करता है उसके जस्ट बाद ही व्हाइट बियर्ड ओडिन को अपना लेफ्ट हैंड मैन भी चुन लेता है। नंबर 6 स्कॉपर गवान। हमने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के लेफ्ट हैंड मैन की बात कर ली है बट व्हाट अबाउट हिज राइवल्स लेफ्ट हैंड मैन स्कॉपर गवान। वेल देखा जाए तो वन पीस मांगा के पिछले कुछ चैप्टर्स में हमें गवान के बारे में बहुत कुछ पता चला है। हमें पता चला कि आखिर क्यों उसे माउंटेन ईटर कहा जाता है एंड साथ में ये डिक्लेयर भी किया जाता है कि गवान रेली एंड रॉजर जितना ही स्ट्रॉन्ग था, ऑब्वियसली अपने प्राइम में। वैसे जो इस जायंट को चोट सकता है उससे तो हमें एटलीस्ट इतना एक्सपेक्ट तो करना ही चाहिए। बात करें गवान के पावर्स की तो जब वो रॉजर को बचाने के लिए एक माउंटेन केव में गया था तब उन पर अचानक हजारों पायरेट्स ने हमला कर दिया था एंड उनसे लड़ते हुए गवान ने उस माउंटेन के एक भी पेड़ को सीधा रहने नहीं दिया था। नंबर 5 ड्रैक्यूल मिहोक, ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन ऑफ द करेंट एरा। मिहोक हॉकाई एक वक्त पर राइवल था रेड हेयर्ड सैंक्स का। जब तक 7 वॉरलॉर्ड सिस्टम खत्म नहीं हुआ था तब तक मिहोक एंड सैंक्स ही ऐसे 2 कैरेक्टर्स थे जो वर्ल्ड में पावर बैलेंस को मेंटेन किए हुए थे। मरीन फूड वॉर आर्क के दौरान सेनगोकू के पास सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड हॉकाई ही था। पूरी दुनिया हॉकाई के पावर से डरती थी, इवन एम्परर्स भी उससे एटलीस्ट पंगा तो लेना नहीं चाहते थे। बट कुछ चूतिए फैंस के हिसाब से आजकल का नंगू पंगू पायरेट भी हॉकाई को वन शॉट कर सकता है। नंबर 4 सिल्वर्स रैली, राइट हैंड
मैन ऑफ द किंग ऑफ द पायरेट्स रैली रॉजर के इक्वल माना जाता था अगर हम बात स्ट्रॉन्गेस्ट की करें तो। बट रैली को जो चीज सबसे ज्यादा खास बनाती थी वो है उसका जीनियस माइंड। रैली विदाउट डेविल फ्रूट एक स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट रह चुका है। रैली का दिमाग इतना ज्यादा तेज है कि इवन छोटे से छोटे बैटल में भी उसका बैटल टैक्टिक एक्सट्रीमली हार्ड एंड 100% विनिंग चांसेस वाला होता है। रैली भी एक शॉट्समैन है जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट्समैन की लिस्ट में टॉप पर आता है। मरीन जब ये जान गए थे कि सिल्वर्स रैली अब भी जिंदा है एंड साबा ऑडी में कहीं पर छिपा हुआ है, तब भी वो उसे अरेस्ट करने तो नहीं जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा करने में मरीन्स का एक बहुत बड़ा यूनिट उन्हें खोना पड़ सकता है, जबकि रैली अब तो अपने प्राइम में है भी नहीं। नंबर 3, रेड हेयर्ड शैंक्स, द मैन, द मिथ, द ऑरा हिमसेल्फ। शैंक्स करंट एरा के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। शैंक्स एग्जांपल है ट्रू बैलेंस ऑफ पावर का। इसके पास कोई डेविल फ्रूट नहीं है, बट सिर्फ अपने हाकी के दम पर शैंक्स स्ट्रॉन्गेस्ट तक को डिफीट कर सकता है। शैंक्स मास्टर है एडवांस आर्मामेंट हाकी में। उसका कॉन्करर हाकी पर कंट्रोल इतना ज्यादा है कि वो मीलों दूर खड़े एक स्ट्रॉन्ग विल रखने वाले कैरेक्टर को भी कॉन्करर हाकी से डिफीट कर सकता है। एंड भाई का ऑब्जर्वेशन हाकी तो इतना ज्यादा एडवांस है कि इवन वो इससे फ्यूचर तक देख सकता है एंड अपोनेंट के ऑब्जर्वेशन हाकी को कैंसिल भी कर सकता है। शैंक्स एक बहुत बढ़िया शॉट्समैन भी है जो कभी राइवल रह चुका है ड्रैक्यूल मीहॉक एके हॉकाई का। नंबर 2 एंड नंबर 1, रॉजर एंड गार्प। मैं पिछले 4 सालों से वन पीस देखता आ रहा हूँ, बट अभी मैं ये कंफ्यूज हूँ कि आखिर गार्प एंड रॉजर में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। एक तरफ गोल्डी रॉजर है जो अपने 3 टाइप्स के हाकी को मास्टर करके पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने चला था। अपने जर्नी में उसे एक स्वॉर्ड मिलती है नेम्ड एस, जो 12 सुप्रीम ब्लेड्स में से एक है एंड जिसके ऊपर हाकी इंस्टॉल करके वो ना सिर्फ किंग ऑफ द पायरेट बना, बल्कि व्हाइट बियर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड का ट्रू राइवल भी बना। तो वहीं दूसरी तरफ मंकी डी गार्प है, जिसे किसी वेपन की जरूरत नहीं थी बैटल करने के लिए। गार्प खुद चलता फिरता बस्टर कॉल है। अगर बात कोबी को बचाने की ना होती तो गार्प ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के सभी टॉप कमांडर्स को अकेला निपटा चुका होता। और मैं तुम्हें दोबारा याद दिला दूं कि गार्प अभी अपने प्राइम फॉर्म में नहीं है। गार्प एंड रॉजर दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल हैं एंड इन्हीं दोनों का डुओ रॉक्स पायरेट्स के डिसबैंड होने का कारण बना था। बट हिज इंटायर लाइफ गार्प कभी नहीं चाहता था कि ये बातें किसी को पता चले, नॉट इवन हिज ग्रैंडसन। तो यारो ये था एक लिस्ट टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन डेविल फ्रूट यूजर का। तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।